उर्दू हुर्फ तहजी कितने होते हैं? तो 52। जैसे ए से जेड तक 26 होते हैं। क ख ग घ में ज्ञ तक होता है 52। वैसे ही हुर्फ तहजी में कितने होते हैं? तो 52 अंक होते हैं। हम जैसे स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं, वैसे ही हुर्फ तहजी को 2 हिस्सों में हम बाँट कर पढ़ते हैं, हुर्फ मुफ़र्द और हुर्फ मुरक्किब। हुर्फ मुफ़र्द की संख्या 37 है, जबकि हुर्फ मुरक्किब की संख्या 15 है। 37 मतलब हुर्फ मुफ़र्द किसे कहते हैं? हुर्फ मुफ़र्द यानी कि जिसमें एक एक हुर्फ हो, जैसे में छोटी काफ, छोटी ए, हमजा। और हुर्फ मुरक्किब जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मतलब लफ्ज़ हो, जैसे भ, ख, थ, फ। जैसे भ बे में ही लगेगा, भ 2 लफ्ज़ है। और आगे कलमा को हम क्या बोलते हैं? मुफ़र्द भी बोलते हैं। कलमा को हम 3 हिस्सों में बाँट कर पढ़ते हैं, इस्म यानी कि नाउन, फ़ेल यानी कि वर्ब, हुर्फ यानी कि प्रीपोजिशन। इसमें हम किसे कहते हैं? यानी कि नाउन हम किसे कहते हैं? जो भी हम अपने आँखों से देखते हैं, जो भी हमारे आँख के सामने है, वो सब क्या है? इसमें है। जैसे मिसाल के तौर पर महमूद, जैसे महमूद कोई व्यक्ति है, वो भी क्या है? इसमें है। जैसे पटना, शेर, किताब, कलम वगैरह, ये सब किस में आते हैं? इसमें में आते हैं। दूसरा फ़ेल यानी कि वर्ब, किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसे हम क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। जैसे में लिखना एक काम है, जिससे लिखने का काम हो रहा है। पढ़ना भी एक काम है। हँसना, पता चल रहा है कि हम हँस रहे हैं, यानी कि हँसने का काम कर रहे हैं। जैसे खेलना, बोलना, ये सब किस में आएगा? फ़ेल यानी कि वर्ब में। अगला है हुर्फ यानी कि प्रीपोजिशन। हम हुर्फ किसे कहते हैं? जिसका कोई अकेला मानी ना हो, जो अकेला मानी ना हो, जो जुमलों की मदद से अपना मानी जाहिर करे, उसे हम क्या कहते हैं? हुर्फ कहते हैं। जैसे मैं, तो मैं का कोई अकेला मानी है? नहीं है। मैं किसी जुमला में लगेगा। जैसे मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो मैं का जुमलों में जाहिर करके अपना मानी बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो बाज़ार जा रहा हूँ। जैसे में को का सिर्फ मानी है? नहीं है को का मानी, लेकिन को का जुमला में लगाएंगे तो मानी निकलेगा। तक का निकलेगा, लिए का निकलेगा, लेकिन अकेला इसका कोई मानी नहीं होता है। आगे जैसे इसमें, अब हम लोग इसमें को पढ़ेंगे। इसमें मानी के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती हैं? तो 2 किस्में होती हैं। कौन कौन? इसमें जात और इसमें सिफ्त। इसमें जात वह इसमें है जो किसी के वजूद या हकीकत को जाहिर करे, यानी कि जो हमारे सामने मौजूद हो, हकीकत में हो, उसे हम क्या कहते हैं? इसमें जात कहते हैं। जैसे में कलम, किताब, दीवार। कलम रखा गया है तो उसका वजूद भी है, यानी कि वो बना है, उसका वजूद है और हकीकत में है। इमेजिनरी नहीं है कि उसका इमेज है कि कलम रखा गया है। हम लोग माइंड में इमेज नहीं बनाते हैं, कलम हकीकत में सामने रखा होता है। इसमें सिफ्त वह इसमें है जो किसी की अच्छी या बुरी हालत को जाहिर करे, उसे हम क्या कहते हैं? इसमें सिफ्त कहते हैं। मिसाल के तौर पर नेक, तेज, काला, यानी कि नेक लड़का, तेज आदमी या तेज लड़का, काला आदमी, ये सब क्या हो गया? सिफ्त हो गया। और क्वेश्चन इससे कैसे पूछेगा कि मानी के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? तो 2, 3, 4, 5 ऑप्शन में देगा, तो टिक लगाना है कि 2 किस्में हैं। और भी पूछ सकता है कि हुर्फ तहजी की तादाद कितनी है? तो 52 है। हुर्फ मुफ़र्द की तादाद कितनी है? तो 37। हुर्फ मुरक्किब की तादाद कितनी है? तो 15। और सेपरेट भी पूछता है। हुर्फ मुरक्किब को पहचाने, दे देगा छोटी काफ, छोटी ए, हमजा और भ, तो उसको हम पहचानेंगे। जैसे में भ, इसमें से हुर्फ मुरक्किब हो जाएगा। अलग अलग पूछता है, जैसे कलमा पूछ देगा। कलमा कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं, इसमें फ़ेल, हुर्फ। और अलग अलग पूछता है, फ़ेल को पहचाने। अब आगे वीडियो में